हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है गणिता प्रकाश बुक का, जिसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। के फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट जो टॉपिक है व्हाट इज मैथमेटिक्स वो कवर किया था और उसके बाद में फिगर इट आउट। अब पार्ट सेकेंड में आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का टॉपिक नंबर सेकेंड, जिसका नाम है पैटर्न्स इन नंबर्स। यानी नंबर्स के अंदर भी पैटर्न्स होते हैं। क्या पैटर्न्स होते हैं, कौन से पैटर्न्स होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो टॉपिक नंबर सेकेंड है पैटर्न्स इन नंबर्स। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 2 पे है। ये टॉपिक आपकी बुक गणिता प्रकाश में पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, 2 एंड 3 दोनों पे। ठीक है, तो पैटर्न्स इन नंबर्स। अब नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4, ये सारे ही क्या है? नंबर हैं। 1 2 3 एंड सो, ये सारे नंबर्स हैं। अब भाई इन नंबर्स में भी पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, नंबर्स में पैटर्न कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, 1 2 3, इसके बाद में 4 5, ये क्या है भाई? ये तो काउंटिंग है, हम बचपन से करते आ रहे हैं काउंटिंग। अब ये काउंटिंग कैसी मिल रही है अपने को? सबसे पहले 1 था, फिर 1 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया? नेक्स्ट टर्म 2 मिल गया। फिर इस नेक्स्ट टर्म 2 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल गया? 3, अगली टर्म मिल गई। फिर इस 3 में फिर से 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल गया? 4। इसी तरीके से 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5। और ये जो काउंटिंग है आगे बढ़ती जाएगी। क्या किया हमने? हर स्टेप में क्या ऐड कर रहे हैं? 1 ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर्स में भी पैटर्न्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे काउंटिंग वाले नंबर्स में पैटर्न क्या बन रहा है? +1 +1 +1, हर जगह 1 को ऐड करते जा रहे हैं तो काउंटिंग के नंबर्स अपने को मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर्स के अंदर पैटर्न्स होते हैं ना, इन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब नंबर्स के अंदर जो पैटर्न्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? नंबर सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? नंबर सीक्वेंस। अब भाई ये नंबर सीक्वेंस ही तो बन रही है काउंटिंग नंबर्स की भी। +1 ऐड करते जा रहे हैं, नंबर्स मिलते जा रहे हैं, तो ये है नंबर सीक्वेंस। अब ये सारे नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर एक टेबल गिवन है। ठीक है, किस पेज के ऊपर है? पेज नंबर 3 पे आपके टेबल गिवन है जिसमें नंबर सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, अब हम इन नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी नंबर सीक्वेंस का क्या नाम है, नेम भी गिवन है इनके, और क्या पैटर्न बन रहा है इनमें। ठीक है, वो पैटर्न को भी हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है, देखो पहली सीक्वेंस क्या है? 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 ही आते जा रहे हैं। इट मीन्स इससे आगे अगर इस सीक्वेंस को बढ़ाएंगे तो भी क्या आएगा? 1 1 1 ही आता जाएगा भाई। ऑल वंस, भाई सारे ही क्या हैं? 1 है, तो इसका नाम क्या हो गया? ऑल वंस। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? इस सीक्वेंस का नाम तो है ऑल वंस, और इसका पैटर्न क्या है? देखो आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या था? 1। ठीक है, फिर 1 में हमने 0 ऐड किया तो क्या मिल गया? अगेन 1। सेकेंड टर्म मिल गई। अब सेकेंड टर्म में फिर से हमने 0 ऐड किया तो थर्ड टर्म 1 मिल गई। फिर थर्ड टर्म में फिर से 0 ऐड करेंगे, फिर से 1, फिर 1 में 0 ऐड करेंगे, फिर से 1। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो इट मीन्स हर स्टेप में क्या ऐड हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा? हर स्टेप में +0 हो रहा है। ठीक है, और इसका नेम है ऑल वंस। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो भाई काउंटिंग है। 7 के बाद में 8 9 10 11, इस तरीके से, इसलिए इसका नाम है सीक्वेंस का काउंटिंग नंबर्स। अब पैटर्न कौन सा है वो पहचानना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या था? 1। ये रहा, ये काउंटिंग का ही तो एग्जाम्पल है। 1 में 1 ऐड किया 2 आया, फिर 2 में 1 ऐड किया 3, फिर 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और 7 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 8। ठीक है, तो इसका पैटर्न है +1। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं पता है भाई? 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ओड नंबर्स, और हर एक नंबर छोड़ने के बाद दूसरा नंबर हम लिखते हैं। अब ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, फिर 2 को छोड़ दिया, 3 4 को छोड़ दिया, 5 6 को छोड़ा, 7 8 को छोड़ा, 9 10 को छोड़ा, 11 12 को छोड़ा, 13 14 को छोड़ा,
15। इस तरीके से बनेंगे ओड नंबर के सीक्वेंस, ठीक है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं ओड नंबर्स। और इसमें पैटर्न क्या है, सबसे पहले है 1, ठीक है, उसके बाद में इसमें 2 ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो क्या मिल गया, नेक्स्ट टर्म 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल गया 5 अगली टर्म, फिर 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 अगली टर्म, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 अगली टर्म, ठीक है। फिर 9 में 2 ऐड करेंगे 11, 11 में 2 ऐड करेंगे 13, 13 में 2 ऐड करेंगे 15। इस तरीके से चलेगी ये सीक्वेंस। तो जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, +2 कर रहे हैं, ठीक है। सेम पैटर्न इवन नंबर्स में भी बनेगा, +2 करते जाएंगे और ये सीक्वेंस भी बनती जाएगी, ठीक है। फर्क इतना है, जो ओड नंबर वाली सीक्वेंस वो 1 से स्टार्ट होती है, इवन नंबर की सीक्वेंस 2 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। अब 2 से स्टार्ट हो रही है 2, फिर क्या करेंगे +2 ऐड करेंगे 4, फिर 4 में अगेन +2 ऐड करेंगे 6, फिर 6 में +2 करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, और इसी तरीके से 2 ऐड करते जाएंगे और सीक्वेंस बनती जाएगी, ठीक है। अब भाई ये तो हो गई थोड़ी सी इजी वाली। अब देखो ट्रायंगुलर नंबर्स, ये जो सीक्वेंस है 5th वाली ट्रायंगुलर नंबर्स, ये थोड़ी सी टिपिकल है, वैसे कुछ टिपिकल नहीं है, जैसे समझाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो सीक्वेंस है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ठीक है भाई। अब इसमें पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई 1 है, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है। अब 1 के बाद में काउंटिंग नंबर्स में क्या आती है, काउंटिंग नंबर में 1 के बाद में 2 आता है, तो 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, 1 + 2 क्या मिल गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई 3। अब 3 से अगली वाली स्टेप कैसे आई है भाई, 1, 2, 3 कंटिन्यू 3 नंबर कौन से हैं 1, 2, 3, तो तीनों को ऐड कर देंगे, 1, 2 यहाँ तक तो ऐड करना ही है, +3 भी करना है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो नेक्स्ट टर्म मिल गई 6। अब देखो ये 3 तक तो कंटिन्यू रखना ही है, प्लस क्या करना है अगला नंबर 4, तो ये क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट टर्म क्या होती है 10, ठीक है। फिर अब ये 4 तक तो कंटिन्यू रखना ही है, प्लस क्या करेंगे 5, तो क्या हो जाएगी अगली टर्म 15, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि 5 तक तो कंटिन्यू रखना ही है, नेक्स्ट टर्म में 5 तक कितना हो गया 15, और प्लस करेंगे आगे वाला नंबर 5 से अगला 6, तो ये क्या हो जाएगा 21, और इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये है ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस, ठीक है। कैसे किया, 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 1 + 2 किया, फिर 1 + 2 + 3 किया, फिर 1 + 2 + 3 + 4, इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और फिर 5 के बाद में 6 एंड 7 ऐड करते जाएंगे सब में सीक्वेंस वाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो आती है आपकी आती है स्क्वायर्स। अब स्क्वायर्स क्या होते हैं भाई, ऐसे नंबर जिसको खुद को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। स्क्वायर में क्या करते हैं, एक जो नंबर होगा जिसका भी स्क्वायर करना होगा उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखो 1, तो 1 को खुद से ही मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 कितना आया 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म मिल गई। सेकेंड टर्म है 4, वो कैसे मिलेगी 2, 2 को खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 को 2 से ही करेंगे तो 4, ठीक है। फिर है 3, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ती जाएगी। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 से, 8 को 8 से, 9 को 9 से। इस तरीके से जिस भी नंबर को स्क्वायर करेंगे उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी ये जो सीक्वेंस है ये मिल जाएगी, ठीक है। एक और बात, जो स्क्वायर है उसको कैसे लिखते हैं, ये जो 1 × 1, 1 × 1 है, इसको लिखते हैं 1⁻², ठीक है। ये जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लगाई है, इसी को बोलते हैं ⁻², ठीक है। अब 2 है तो 2 का आपने स्क्वायर किया है तो ब्रैकेट ऊपर पावर 2, 3 का करेंगे तो 3 ब्रैकेट ऊपर पावर 2, फिर 4 का करेंगे तो 4⁻², 5 का करेंगे तो 5⁻², 6 का करेंगे स्क्वायर तो 6⁻², इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आपकी सीक्वेंस है क्यूब्स। अब देखो ये भी 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब क्यूब्स इट मीन्स 3, तो इसमें ⁻² कितनी लगेगी 1⁻3, 2⁻3, 3⁻3, 4⁻3, 5⁻3, 6⁻3, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे क्यूब को। अब क्यूब में क्या होता है, नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन कितनी बार
3 बार इस बार, ठीक है। स्क्वायर में तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1। इसमें क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, क्या मिलेगा 1। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8। सिमिलरली 3 को भी 1 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 27, ठीक है। फिर 4 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी विरांका नंबर्स, ठीक है। कौन से नंबर्स, विरांका नंबर्स। 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 8 13 21, ठीक है। अब इसमें क्या पैटर्न बन रहा है उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर आता है फर्स्ट। अब फर्स्ट में ऐड करने के लिए कुछ नहीं है तो 1 ही ऐड करेंगे, 1 + 1 तो क्या मिल गया 2, सेकेंड नंबर मिल गया, ठीक है, सीक्वेंस का। थर्ड नंबर करने के लिए अब देखो फर्स्ट नंबर हो गया सीक्वेंस का 1, सेकेंड हो गया 2। अब ये जो लास्ट दोनों नंबर्स हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं अपने को, ठीक है, और उनको ऐड करना है। तो 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 दोनों को ऐड किया, क्या मिला 3, तीसरी स्टेप मिल गई अपने को, ठीक है। अब लास्ट के दो कंटिन्यू कौन से हैं कंसेक्यूटिव, 2 और 3, तो इनको ऐड करेंगे 2 + 3 तो क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 5 आ गया। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर कौन से हैं 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर 2 3 को ऐड किया, अब 3 5 को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा 8। तो इसके अगला नंबर हो गया 8। अब 5 + 8 करेंगे, ठीक है, 5 + 8 करेंगे तो विरंगा नंबर नेक्स्ट नंबर आएगा 13, क्या आएगा 13। फिर इन दोनों को 8 और 13 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21। इस तरीके से ये सीक्वेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि दो लगातार नंबर्स जो होंगे, लास्ट दो नंबर लगातार उन्हीं को ऐड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 1 था, 1 में 1 को ऐड किया तो 2 मिल गया, दो नंबर्स मिल गए स्टार्टिंग के। फिर इन दोनों को ऐड किया 3, फिर 2 और 3 को ऐड किया, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट लास्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते जाएंगे और अपनी विरंका नंबर्स की जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट होती जाएगी, ठीक है। तो पैटर्न हमने पहचान लिया, कौन सा पैटर्न हो रहा है, लास्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हुए चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पावर्स ऑफ 2, 2 की पावर्स। इट मीन्स भाई पावर्स ऑफ 2 गिवन है तो 2 का रोल तो डेफिनेटली रहने वाला है। तो देखो हर स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो 1, ठीक है। फिर 1 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आएगा 2, फिर 2 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 4, फिर 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 8, 8 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 16, 16 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 32, 32 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 64, फिर 64 को करेंगे 2 से तो आगे वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो हर स्टेप में मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हर स्टेप में, तो पैटर्न क्या बन रहा है मल्टीप्लाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ 3। अब पावर ऑफ 3 इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हर स्टेप में। सबसे पहले 1, फिर 1 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, फिर 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 को 3 से करेंगे 27 आ जाएगा, फिर 27 को 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा। इसी तरीके से 81 को 3 से करेंगे तो ये वाला नंबर मिलेगा, फिर 243 को 3 से करेंगे तो 729 ये वाला नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स जो पैटर्न बन रहा है वो क्या है मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है हर स्टेप में, ठीक है। तो ये हो गई पावर ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 3। ये आपकी टेबल पेज नंबर 3 के ऊपर गिवन है नंबर सीक्वेंस की, जिसमें 9 और 10 नंबर सीक्वेंस गिवन है, जिनके नेम भी गिवन है और जिनके पैटर्न हमने सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कैसे ये सीक्वेंस बन रही है, क्या पैटर्न्स इनके नंबर्स में बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपके गिवन है फिगर इट आउट, ठीक है। तो हम करेंगे फिगर इट आउट को सोल्व, जिसमें क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर्स उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ये रही आपकी फिगर इट आउट, पेज नंबर 3 पे ही आपके गिवन है क्या फिगर इट आउट, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 पे गिवन है ये वाले फिगर इट आउट, जिसमें
टोटल 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। ये जो टेबल आपकी बुक में गिवन है इसके हर सीक्वेंस में क्या पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न आपको पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो इजीली हम पहचान सकते हैं सारी सीक्वेंस के पैटर्न्स को। हमने अभी अभी क्या किया, पैटर्न्स के बारे में तो पढ़ा था, सारे पैटर्न्स ही आइडेंटिफाई करे थे। ऑल वंस में क्या कर रहे हैं, +0 कर रहे हैं हर स्टेप में। काउंटिंग नंबर में +1 कर रहे हैं हर स्टेप में। ऑड और इवन नंबर दोनों में ही +2 कर रहे हैं हर स्टेप में, ठीक है। ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर्स में क्या कर रहे हैं हम, पहले 1 कर रहे हैं, 1 + 2 कर रहे हैं, फिर 1 + 2 + 3, फिर 1 + 2 + 3 + 4, फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से चलते जा रहे हैं, ठीक है। पहले 1, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, इस तरीके से ये वाला पैटर्न बन रहा है, ठीक है। स्क्वायर में क्या बन रहा है, नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब में क्या बन रहा है, खुद से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार, 3 बार, ठीक है। ये पैटर्न बन रहा है। विरंका नंबर, विरंका नंबर्स में कौन सा पैटर्न बन रहा है भाई, विरंका नंबर में सबसे पहले लास्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, इस तरीके से, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स लास्ट के 2 उनको ऐड करते हुए चल रहे हैं। पावर्स ऑफ 2 में हर स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और पावर्स ऑफ 3 में हर स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सारे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, rewrite each sequence of table 1 in your notebook along with the next 3 numbers in each sequence, ठीक है। ये जो सारे टेबल है इसको अपनी नोटबुक में दोबारा से लिखना है, लेकिन किसके साथ, अगली 3 स्टेप्स के साथ, यानी इनके बाद में जहाँ तक ये सीक्वेंस गिवन है इससे अगले 3 नंबर्स यानी कि 3 स्टेप्स और अपने को लिखने हैं, ठीक है। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। अब वो नंबर बनाने का जो रूल है, जो पैटर्न है, वो भी लिखना है अपने शब्दों में। तो पैटर्न तो हमने लिख लिए, पहचान लिया कि इसमें 0 ऐड हो रहा है, इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, इस तरीके से सारे पैटर्न्स पहचाने हुए हमारे, ठीक है। तो हम अगली 3 स्टेप इनकी फाइंड कर लेते हैं, इसी टेबल में यहाँ पे कर लेते हैं। आप इसको दोबारा से नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 1 1 1 1, तो आगे वाली तीनों भी क्या होंगी, 1 1 1 होगी। 1 2 3 तीनों ही क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ऑल वंस है, ठीक है। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। +1 कर रहे हैं, 7 में +1 किया 8, फिर 8 में +1 किया 9, 9 में +1 किया तो 10, ठीक है। नेक्स्ट है ऑड नंबर, क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट कौन सा है, 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17, फिर 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19, ठीक है। तीनों स्टेप मिल गई आगे की। नेक्स्ट है इवन नंबर, इनमें भी 2 ऐड कर रहे हैं। लास्ट है 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, फिर 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 18 में भी 2 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर आते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, इसमें क्या करते हैं, पहले 1, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 + 3, नेक्स्ट में 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या किया, 1 था, फिर 1 + 2 किया, फिर 1 + 2 + 3 किया, फिर +4 किया, फिर +5 किया, फिर +6 करेंगे, फिर +7, ठीक है, इस तरीके से। तो कितने स्टेप्स गिवन है, 1 + 2, फिर 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो गिवन ही है, ठीक है। 7 तक का कितना मिला अपने को 28। अब इससे आगे नेक्स्ट क्या ऐड करेंगे, +8, तो 28 में +8 ऐड करेंगे, ठीक है। तो 28 में 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 36। नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 36। अब 36 में क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट 8 के बाद में क्या आता है 9, 36 में अगर हम 9 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 45, ठीक है। फिर 45 में कितना ऐड करेंगे, 9 से अगली टर्म 10, तो कितना मिलेगा 55। ये हो गई नेक्स्ट 3 स्टेप्स ट्रायंगुलर नंबर्स की। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो यहाँ तक तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो गया ये, तो इसके बाद में क्या आएगा 8 का स्क्वायर, और फिर 9 का स्क्वायर, और फिर 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इट मीन्स 8 को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
64, 9 को 9 से करेंगे तो 81 और 10 को 10 से करेंगे तो 100। ठीक है, तो ये वाली 3 स्टेप्स हो जाएंगी इस सीक्वेंस की नेक्स्ट। ठीक है, अब आती है क्यूब्स। क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को खुद से ही। अब देखो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 के क्यूब तक तो हो गया। ठीक है, ये क्या है 6 की क्यूब। इससे नेक्स्ट है 7 की, फिर 8 की और फिर 9 की क्यूब। ठीक है, अब देखो 7 की क्यूब इट मीन 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49 और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप 7 से। ठीक है, ये देखो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63 और 7 को 4 से करेंगे 28, 28 प्लस 6 करेंगे तो 34। ठीक है, नंबर क्या मिला 343। ठीक है, अब इससे अगला नंबर 8 के क्यूब, यानी 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, तो 8 8 जा 64, फिर आगे किससे करेंगे इसको मल्टीप्लाई अगेन 8 से, तो 8 4 जा 32, फिर 8 को 6 से करेंगे 48, 48 प्लस 3 करेंगे 51, 512। ठीक है, नेक्स्ट है 9 की क्यूब। 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 9 9 जा 81, फिर किससे करेंगे अगेन इसको मल्टीप्लाई 9 से, 9 1 जा 9, फिर 9 8 जा 72, स्टेप मिल गई 729। ठीक है, 3 ही स्टेप लिखनी थी, तीनों मिल गई। अब करते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की 3 स्टेप्स। फाइन। ठीक है, मिलांका नंबर्स। ठीक है, लास्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करना है। सबसे पहले लास्ट के 2 कंसेक्यूटिव नंबर हैं 13 और 21, दोनों को करेंगे ऐड, तो 1 और 3 4 2 3 3। ठीक है, सॉरी 2 1 3 34। अब लास्ट दो जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं वो कौन से हो गए, ये वाले दोनों, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 1 हो गया 5, 3 2 हो गया 5 55। अब लास्ट दो कौन सी हो गई, ये वाले, इनको ऐड करेंगे, 5 4 9 एंड 5 3 8 89। ठीक है, ये हो गई तीनों। ठीक है, फिर बात करते हैं पावर्स ऑफ 2, यानी कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है हर स्टेप को। अब यहाँ तक 64 आ गया, 64 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 64 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। क्या मिली नेक्स्ट टर्म 128। अब 128 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 128 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 16, ये हो गया 4 + 1 5 और ये 2 256। ठीक है, फिर 256 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये 10 + 1 11 और ये हो जाएगा 512। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स ऑफ 3, लास्ट सीक्वेंस की। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट टर्म है 729, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, तो यहाँ पे कर लेते हैं 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6 + 2 8 और ये 7 3 जा 21। ठीक है, ये आएगा 2187। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर है ही यहाँ पे, इसी को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, 7 3 जा 21 और 8 3 जा 24 + 2 26 और 3 2 5 और 3 2 जा 6, कितना मिला 6561। ठीक है, अब 2 स्टेप हो गई, एक और स्टेप फाइंड करनी है, तो लास्ट जो है स्टेप, इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप क्या है, ये वाली, इसको अगेन करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 और 5 3 जा 15 + 1 16 और 18 + 1 19, तो 19 और 6 8 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है 19 और उसके आगे है 6 8 3, ये हो गई लास्ट स्टेप। ठीक है, तो हर सीक्वेंस की आगे की 3 जो स्टेप्स हैं वो हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, सारे पैटर्न्स भी हमने पहचान लिए हैं कि कौन सी सीक्वेंस में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वीडियो, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं, इन टॉपिक्स को, इन सीक्वेंस को अच्छे से वो भी पढ़ पाएँ। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
उस पार्ट में हम करेंगे इस चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।